आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए। वो साथ है तेरे तुझे पार लगाए, वो साथ है तेरे तुझे पार लगाए। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से मेरे सब भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। आज जो गीत हमने गाया है, इस गीत के माध्यम से मैं कुछ ऐसे प्रियजनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं जो अपने जीवन की परिस्थितियों से, जीवन के हालातों से निराशा में और आशाहीन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप एक हियाब, एक हिम्मत, एक भरोसा हासिल कर सकें, मेरी ये प्रार्थना है। मैं आपका ध्यान भजन संहिता 23 उसके 4 वचन की ओर लाना चाहूंगा। Psalms 23 वर्स 4। और परमेश्वर की आत्मा ने जो ये वचन मुझे दिया है, ये मुझे पूरा विश्वास है आज इन्हें सुनने वाले बहुत से प्रियजन अपनी निराशा से उबरकर, अपनी निरुत्साह से उबरकर आशा और हियाब के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा वो पाएंगे। दाऊद का भजन बहुत ही खूबसूरत भजन है और उसके 4 वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। वहां इस प्रकार हम पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। अगर आप इस भजन को शुरू से पढ़ेंगे, एक बहुत ही सकारात्मकता के साथ भजन शुरू होता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हरी हरी चराइयां, सुखदाई झरने, जी में जी ले आना। लेकिन अब भजनकार उन जीवन की कुछ यथार्थ परिस्थितियों का वर्णन कर रहा है। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई, घोर अंधकार से भरी हुई तराई। अब देखिए, ये तराई है, पहाड़ी ऊंचाई नहीं। तराई जो होती है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई होती है। और जब हम निचली अवस्थाओं में होते हैं, हम हमेशा भयभीत होते हैं। आप अगर पहाड़ पर या ऐसी परिस्थितियों में जहां हो जो नीचे की अवस्थाएं हैं, वो हमें भयभीत करती हैं। लेकिन जब हम ऊपर होते हैं, हमें भय नहीं होता, क्योंकि हमें दिखाई देता है। तराई में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज हो सकता है मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप एक ऐसी तराई से गुजर रहे हो जहां आपको आगे का कुछ दिखाई नहीं देता और आप उस भय की अवस्था में हैं। और ये तराई भी देखिए, इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से लिखा है वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। शैडो ऑफ डेथ, डेथ नहीं है, सिर्फ शैडो है, सिर्फ छाया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास स्पर्जन वो बहुत खूबसूरत तरीके से
इस बात को कहते हैं कि कोई भी शैडो यानी छाया से नहीं डरता। एक कुत्ते की छाया से कोई नहीं डरता। एक तलवार की छाया से कोई नहीं डरता, क्योंकि वो सिर्फ छाया है, यथार्थ नहीं है। और ये भी शैडो ऑफ डेथ है, डेथ नहीं है। इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक अच्छा चरवाहा हमारे साथ चल रहा है। अब देखिए एक और खास बात, दाऊद क्या कहता है। उस चरवाहे का जो प्रेजेंस है, उस चरवाहे की जो उपस्थिति है, हो सकता है हमारे जीवन में शत्रु को आने से ना रोक पाए, परंतु शत्रु के भय से हमें जरूर मुक्त कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप कहेंगे शायद हमारे लिए कोई आशा बाकी नहीं बची, कोई आशा बाकी नहीं बची। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपको मृत्यु के भय से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु का जो भय है प्रभु यीशु ने उससे हमें पूरी तौर से मुक्त कर दिया है। और इसीलिए पहला कुरिन्ती 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, उस मृत्यु की तराई जैसे दिखने वाली अवस्था, उसमें मैं भयभीत नहीं होऊंगा, उसमें मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है कि ये जो वैली है, ये जो तराई है, ये अधिक समय तक नहीं रहने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वहां एक और खास बात लिखी है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, दो आई वॉक थ्रू, ओ ये बड़ा खूबसूरत है। आप उस वैली में, उस तराई में पड़े नहीं रहने वाले हैं, लेकिन आप उसमें से चलकर आप जयवंत होने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज विश्वास कीजिए, ये जो शैडो, जो छाया है, ये जो वैली है, उसमें से आप वॉक थ्रू करेंगे, आप वहां पड़े नहीं रहेंगे। ये आपके रहने का स्थान नहीं है, ये आपके परमानेंट एक ड्वेलिंग प्लेस नहीं है। ये तो कुछ समय के लिए आपके जीवन में आई है, लेकिन आप उसमें से पार होकर एक अद्भुत जीवन को हासिल करेंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप उस अंधकार की तराई में मृत्यु से भयभीत हैं, उस छाया से भयभीत हैं, इसका मतलब आपको आपके चरवाहे पर विश्वास नहीं है, आपको अपने चरवाहे पर भरोसा नहीं है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है। एक मां अपने दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। प्रेज द लॉर्ड। आज वो परमेश्वर, उसकी उपस्थिति आपके भय से आपको मुक्त करे और आप हियाब बांधे, आप करेज पाएं और आपकी निराशाओं से आप बाहर निकलें। उस तराई में आप ये ना सोचें कि आप मर जाएंगे, और उस भय से आप अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में भी मत सोचें, क्योंकि एक चरवाहा आपको वहां से निकालने के लिए आपके साथ साथ चल रहा है। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। हो सकता है आपकी आंखें उसे देख ना पाएं, लेकिन आप अपनी आंखों को बंद भी करेंगे। आपकी आत्मिक आंखें जब खुलेंगी, आपको समझ में आएगा दो बाहें जो प्रेम से भरी हुई हैं, आपको लेकर आगे बढ़ने
बढ़ रही हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? कितनी भी आंधियां आए, कितनी भी तूफान आए, लेकिन मेरा चरवाहा मुझे नहीं भूलेगा, क्योंकि वो मेरा अच्छा चरवाहा है। शत्रु के हाथ में कभी नहीं छोड़ेगा, उस भय में हमें पड़े नहीं रहने देगा, लेकिन वहां से हमें बाहर निकालकर हमें उस माउंटेन टॉप पर, पहाड़ की अवस्थाओं में हमें लेकर चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना खूबसूरत है ये जानना कि उस तराई में भी हमारा चरवाहा हमारे साथ है, जब कोई साथ नहीं होता। आज हो सकता है आपकी तराई में जो आपके अपने थे, उन्होंने भी आपको छोड़ दिया, उन्होंने भी हाथ खींच लिया, लेकिन ये जो अच्छा चरवाहा कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। यीशु कभी ना छोड़ेगा, यीशु कभी ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। स्वर्गीय पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत से प्रिय भाई बहन अपने जीवन को समाप्त करने की उस अवस्था तक पहुंच गए हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है आज का ये वचन उनके जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए, एक हियाब करेज उनके अंदर आए और वो उन परिस्थितियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाए और कहें, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, माय रिडीमर लिवथ। धन्यवाद प्रभु, आपके सुंदर वचन के लिए, और बहुतों के लिए ये आशीष का कारण बन सके, ये आपका कारण बन सके। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।